हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आप लोगों के सामने क्रैश कोर्स का जो है ये अगला आप लोगों के सामने वीडियो आ चुका है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है। यानी ये जितनी सारी बीमारियां दिख रही है तीनों के तीनों, तो इसके लक्षण क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है चर्मग्राह, दूसरा है जिह्वा शोथ, तीसरा है क्वासियोरकर और चौथा है मरासमस। देखिए, आप लोगों के सामने ना सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करके चलिए। ठीक है, चर्मग्राह यानी कि चर्म रोग। ठीक है, इसका राइट हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है चर्मग्राह, इसको आप लोग नाम सुनी होंगी पेल्लाग्रा। ठीक है, पेल्लाग्रा ये जो है विटामिन B3 के कारण होता है। विटामिन B3 के कमी के कारण पेल्लाग्रा होता है। आप लोग सभी लोग याद की होंगी। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही पढ़िए जो एग्जाम में आ सके। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, नहीं इसका ऑप्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पेल्लाग्रा तो सबको ही को पता रहता है, लेकिन इसका चर्मग्राह जो है नाम नहीं पता रहता है, यही नाम दे देगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन इजी ही है लेकिन इसको हार्ड बना दिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पेल्लाग्रा में होता क्या है कि इसमें जो है दस्त और फिर डायरिया जैसी समस्या आती है। तो आप लोगों को अतिसार, देखिए अतिसार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायरिया। इसमें क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है और वोमिटिंग होता है, यानी पानी की कमी आ जाती है। तो ये पेल्लाग्रा में ऐसा ही होता है, चर्मग्राह में ऐसा ही होता है। तो ये जो त्वचा शोथ है, अवसाद, ये सारे के सारे लक्षण जो है, सारे में सारे जितना भी ये तीनों बीमारियां दिख रही है, तीनों बीमारियों में ये चर्मग्राह यानी पेल्लाग्रा दिखता है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 के कारण से भी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। और ये भी होता है कि अतिसार, त्वचा शोथ, अवसाद, ये सब के कारण जो है बाल भी झड़ता है। ठीक है, तो पेल्लाग्रा यानी B3 हो गया, B3 के कारण पेल्लाग्रा होता है। तो इसके कारण भी क्या होता है? बाल झड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जितना लक्षण है वो सारा लक्षण किस में दिखता है? ये तीनों बीमारी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, आप लोग इसका आंसर बताइए। एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, एंटी बेरी फैक्टर क्या कहलाता है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B3। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोग देखिए, B3 दो बार नहीं होगा, यहाँ पे 1 कर लीजिए। B2, B1, B3 और यहाँ पे B4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? B हो जाएगा, यानी B1। ठीक है, कहीं कहीं B लिखा रहता है 1 और कहीं नहीं लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो B1 को ही लिखता है। ठीक है, आप लोग सभी को पता है, एक लिखिए या फिर नहीं लिखिए, बात बराबर होता है। तो वही एंटी बेरी फैक्टर जो है B1 को ही कहते हैं। ठीक है, B1 का आप लोग रासायनिक नाम सभी लोग बताइएगा। ये आखिर B1 जो है किस में पाया जाता है? ये जो है चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, B1 जो है चावल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो है रासायनिक नाम बताइएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका रासायनिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित है। यानी कि गंदे जल से, आप लोग बोल सकती हैं कि गंदे जल से कौन सा जो है बीमारी नहीं फैलता है, सिवाय कि, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में 3 फैल सकता है लेकिन 1 नहीं फैल सकता। तो एक वही नाम बताना है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। आप सभी को पता है कि हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सारा कुछ गंदा जो भी हम लोग पानी या फिर जो भी स्ट्रीट फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कितनी गंदगी वहाँ पे उड़ के बैठा रहता है। ठीक है, गंदा जो भी सड़क पे रहता है, मिट्टी, धूल, ये सारा कुछ खाना पे आके बैठ जाता है, फिर वो हम लोग खाते हैं।
तो इससे हम लोगों को ये सारी बीमारियां हो जाती है, या फिर बासी खाने से भी होता है, ठीक है। लेकिन चेचक कैसे होता है? चेचक जो है एक वायरस होता है, ठीक है। ये खांसने, छींकने या फिर मतलब कि किसी के संपर्क में आने से भी फैल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर, मानव के लिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? यानी विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन डी हम लोगों को कहाँ से मुख्य रूप से पाया जाता है? सिट्रस, फल, हरी सब्जी, सूर्य और ईस्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी को ये पता होगा कि हम लोगों को विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पिरिचुअल टेंजेस कौन सी प्रैक्टिस पर प्रभाव नहीं डालते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैक्षणिक प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी है नर्सिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी है प्राइवेट प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक प्रैक्टिस। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो स्पिरिचुअल ट्रेंजेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक प्रैक्टिस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, बाकी सारा नर्सिंग, प्राइवेट और फिर ये सामाजिक, ये तीनों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड का सही अर्थ क्या है? नया परिवर्तन, विशेष दिशा में परिवर्तन, नए विकास और नकारात्मक परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये सारा जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेड मतलब होता है विशेष दिशा में परिवर्तन, यानी किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम बात करते हैं, चाहे वो कहीं कोई बीमारी ही हो, तो उसके दिशा में हम लोग क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये मेडिकल लाइन में ट्रेड्स का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लस में इजी क्वेश्चन है कि कोबाल्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? वृद्धिकर हार्मोन से, विटामिन B12 से, हीमोग्लोबिन से, आंतरिक एंजाइमों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, B12 को जो है कोबाल्ट हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर चलिए डी हमारा यानी बी आंसर हो जाएगा, B12। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तंतु आहार में शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज। तंतु आहार यानी कि फाइबर, ठीक है। फाइबर किस में पाया जाता है ये? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज का अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो सेल्यूलोज का जो है वो मनुष्य पाचन नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य में तंतु का पाचन नहीं होता है, यानी कि सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ये जो है गाय, भैंस, जितने भी जानवर है ये लोग पाचन करते हैं, ठीक है, तंतु का यानी सेल्यूलोज का। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला मनोविज्ञान पहली बार किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जर्मनी, इंग्लैंड, USA, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, USA में मनोविज्ञानिक का पहला जो है प्रयोगशाला स्टार्ट हुआ था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटिज्म, ठीक है, सम्मोहन। ये सभी को पता होगा सम्मोहन, हिप्नोटिज्म क्या है, ठीक है। तो वीकनेस को दूर करने के लिए, कि आर्थिक सहायता के लिए, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। ये जो है एक प्रकार की सम्मोहन विधि है, ठीक है। हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि सम्मोहन विधि द्वारा यानी हिप्नोटिज्म करके किसी भी व्यक्ति से अपने मन चाहा कार्य करवा सकता है। वो आदमी जो भी सम्मोहन की क्रिया जानता हो यानी हिप्नोटिज्म जानता हो, वो जो है अगला आदमी से वो जो चाहे करवा सकता है, ठीक है।
इसका क्यों उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी मेंटल बीमारी, यानी उसके मन में कोई अगर मान लीजिए किसी प्रकार का डर या फिर किसी प्रकार का भी मानसिक बीमारी जो उसके दिमाग से नहीं निकल रहा है, उसके कारण जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ये उस समय ये सम्मोहन विधि ही काम आती है। ठीक है, इसका हालांकि गलत उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।